Hello everyone, I am Gagandeep again here, and today I would like to say, take care of small things and the big things will fall into happen. I again repeat, take care of small things and the big things will fall into happen. जी हाँ, छोटे छोटे काम करते रहिए, छोटे छोटे कामों से बहुत बड़े बड़े जो आपके जीवन के लक्ष्य हैं आप उनको पा पाएंगे, इजीली अचीव कर पाएंगे। और यही आज के लेसन की जस्ट है, समरी है, सेंट्रल आइडिया है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेसन 3 फ्रॉम क्लास 12 इंग्लिश बुक विस्तास, एंड द नेम ऑफ द लेसन इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, and this is written by तिशानी दोषी। तिशानी दोषी जो हैं वो साउथ इंडियन है, उनको घूमना अच्छा लगता है एंड शी इज ऑल्सो रिनाउंड डांसर, बहुत अच्छी प्रसिद्ध डांसर भी है। इस लेसन में वो एंटार्क्टिका जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे ऊपर अगर हम इंडिया वर्ल्ड का मैप देखें तो एक्सट्रीम अगर हम लेफ्ट में देखें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन बीच में यूरोप आ जाता है, उसके नीचे उसके साइड में आपको एशिया दिखेगा और यूरोप के नीचे अफ्रीका दिखेगा, एंड एशिया के नीचे थोड़ा ऑस्ट्रेलिया है एंड सबसे नीचे एंटार्क्टिका है। देखिए सबसे ऊपर यहाँ क्या है, यहाँ है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका, यहां साइड में अगर आप जाएंगे यहां पर यूरोप है, एंड यूरोप के नीचे क्या है, अफ्रीका है, एंड यहां पर एशिया है और एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया है, एंड यहां नीचे क्या है, नीचे एंटार्क्टिका है। नीचे क्या है, एंटार्क्टिका है। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो इसलिए हम इनको वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं। अब ये सारा एक ग्लोब है, सारा गोल, पूरा जो वर्ल्ड का मैप है उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। तो एंटार्क्टिका भी एक कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका भी एक कॉन्टिनेंट है, एंड ये सब तो अप्रोचेबल है, यहाँ बाकी जगह तो जाया जा सकता है, बट एंटार्क्टिका पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये बहुत दूर है, बहुत ज्यादा चेक पॉइंट्स, बायोस्फीयर्स, इकोसिस्टम्स, ओशियंस, टाइम जोन्स, ये सब पार करके ही वहां जाया जा सकता है। तो जो राइटर है इस लेसन की, वो हमें बताती है एंटार्क्टिका के बारे में कि एंटार्क्टिका जो है वो क्या है, कैसा है, एंड कैसे ये हमारी हेल्प करता है अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानने में, और कैसे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट एंटार्क्टिका पर हो रहा है, हाउ द क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग एंटार्क्टिका। और एंटार्क्टिका को अगर अफेक्ट करेगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि क्या हम थे और कहाँ हम जा रहे हैं, क्योंकि ये स्टडी का बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं हब है। यहाँ से ही चीजें शुरू होती हैं, यहाँ जाने से पता चलता है कि हमारी लाइफ पहले कैसी थी, अब कैसी है और कहाँ हम जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रही है, ये सब चीजें इस लेसन में डिस्कस की गई हैं। तो एक तो मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया, उसके बाद सेकेंड थिंग जो आप इस लेसन में पढ़ेंगी दैट इज अबाउट टाइम जोन। टाइम जोन क्या होते हैं, देखिए टाइम जोन ये होता है कि जो हमारी अर्थ है ये पूरी शेप इसकी राउंड नहीं है, पूरी तरह से गोल नहीं है, अंडाकार है। इंग्लिश में हम इसको जियोइड या ओब्लेट शेप कह सकते हैं। तो ये जो शेप है इसके बीच में, बिल्कुल बीच में नहीं है बट जिगजैग टाइप है, क्योंकि कहीं ओशन आ गया, कहीं पे कंट्री आ गया, तो एक क्या जाती है, एक इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन है। इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन एक मध्याह्न रेखा है जो पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती है, और वहां से ही
पता चलता है कि अब कहाँ दिन है कहाँ रात है। तो ये जो यहाँ से जो जा रही है इंडिया में, ये इलाहाबाद से जाती है। मिर्जापुर नैनी एक जगह है यूपी में, वहां से ये गुजरती है। और आपको ये भी पता है कि 82.5 डिग्री एग्जिस्ट करता है। देखिए इसमें ना 2 तरह की लाइंस होती हैं, एक लॉन्गिट्यूड्स है, एक लेटिट्यूड्स है। इसी से पता चलता है, यहाँ बीच में इक्वेटर है, फिर लाइन ऑफ कैंसर है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसके बाद ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाते हैं, पोलर एरियाज आ जाते हैं 90 डिग्री। तो ये सब चीजें जो है ये वैसे तो जियोग्राफी का पार्ट है, बट थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आप ये देखिए कि इंडिया में हम कहीं से चले, तो मान लो हम 1 बजे चले तो हम दूसरी जगह 3 बजे पहुंचे। अब दूसरी जगह जब 3 बजे पहुंचे तो वहां तो शाम हो चुकी थी, या हम मान लो यहाँ से 4 बजे पहुंचे, नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वहां तो रात होगी। हम अपना काम कैसे कर पाएंगे अगर कोई ऑफिशियल वर्क है तो? इसीलिए टाइम जोन्स में डिवाइड किया जाता है कंट्रीज को। और रशिया जो है बहुत बड़ा है, तो वहां पर मैक्सिमम टाइम जोन्स हैं 12। हालांकि इंडिया में सिर्फ 1 टाइम जोन है, यूएसए में 6 टाइम जोन्स हैं, फ्रांस में भी इसी तरह से टाइम जोन्स एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया में विचार चल रहा है कि कितने टाइम जोन्स बनाए जाएं। तो जो टाइम जोन्स होते हैं, ये जो यहाँ पे जो डिग्रीज होती हैं, जो 1 डिग्री कितने डिग्री पे एग्जिस्ट करता है कोई भी कंट्री, जैसे जो 1 डिग्री होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट है। और कितना डिग्री? इंडिया से 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। यहाँ से प्राइम मेरिडियन जाती है, मैंने बताया यूपी के नैनी से, मिर्जापुर में, वहां से जाती है। तो अब इसको 1 डिग्री तो 4 मिनट के बराबर है, तो 82.5 इंटू 4 करेंगे अगर हम, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, 5.5 घंटे का डिफरेंस आएगा। जो ये अगर हम इंटरनेशनली देखें, पूरी दुनिया का देखें, तो जहां से ये लाइन जाती है, जहां से इंटरनेशनल मेरिडियन जो प्राइम मेरिडियन है वो जाती है, गुजरती है, उसके इधर का मतलब क्या है मैंने बताया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर मान लो ये लाइन यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से इधर वाली जो एरिया है यहाँ 5.5 घंटे पीछे है, उधर 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे हम चल रहे हैं। 5.5 घंटे का फर्क है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये जो बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए इस लेसन को जानने से पहले। नाउ स्टार्ट आवर टुडेज लेसन कि दिस इज अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज अ ट्रैवलर। मतलब एक यात्रा वृतांत है, यात्रा इसमें वर्णन किया गया है, डिस्कस की गई है। द नरेटर गिव्स एन अकाउंट ऑफ हर जर्नी टू एंटार्क्टिका। कहाँ जाती है वो? एंटार्क्टिका में जाती है। अंडर द प्रोग्राम, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम? प्रोग्राम का नाम क्या है? द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्यों स्टूडेंट्स ऑन आइस? ये उस प्रोग्राम का नाम है जिसको ये लेकर, जिस पूरे ग्रुप को ये लेकर गई है एंटार्क्टिका तिशानी दोषी। तो आइस का, स्टूडेंट्स ऑन आइस मीन्स कि एक ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ आइस है। पूरे वर्ल्ड का, पूरे ग्लोब का टोटल 90% जो आइस है वो सिर्फ और सिर्फ एंटार्क्टिका में है। मतलब वहां सब कुछ जमा हुआ है, वहां जाती है वो। एंड जिसमें जाती है एक रशियन वैसल है, वैसल मीन्स शिप, एक पोत, रशिया का जहाज है, उसको लेकर जाते हैं। एंड उस जहाज का नाम है अकेडमिक शॉकलेस्की। एंड कौन जाते हैं, हेड कौन कर रहे हैं? जियोफ ग्रीन। जियोफ ग्रीन एक कैनेडियन है, कनाडा देश से बिलोंग करते हैं। तो जियोफ ग्रीन की लीडरशिप में जाती है, मतलब वो उस पोत को लेकर जाते हैं, रशियन वैसल को। एंड उसका नाम ये है, नेम ऑफ द प्रोग्राम इज स्टूडेंट्स ऑन आइस। एंड कौन जाती है? तिशानी दोषी, वो जाती है। अब किसके साथ जाती है कि अंडर दिस प्रोग्राम हाई स्कूल स्टूडेंट्स, हाई स्कूल स्टूडेंट्स मीन्स आप सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन बच्चों को लेकर जाती हैं। वर टेकन टू एंटार्क्टिका इन ऑर्डर टू डेवलप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट। अब इसमें क्या स्टोरी है कि 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन ईयर्स अगो क्या था? इस धरती पर एक बहुत बड़ा लैंड मास था। लैंड मास मीन्स आप धरती का टुकड़ा कह सकते हैं, वो था। उसका नाम था गोंडवाना।
500 सालों 500 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 650 से आप 500 उसमें घटा दीजिए, इतने सालों तक सब सेम चलता रहा। क्या हुआ, उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा वार्मर था, अब से ज्यादा थोड़ा मतलब गर्म था, ज्यादा फ्लोरा एंड फोना था, एंड एनिमल्स थे, बहुत ज्यादा वेराइटी थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, डायनासोर्स विलुप्त हो गए, डिसअपियर हो गए, कुछ ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, कुछ ऐसी खगोलीय या ऐसे कह सकते हैं हम भौगोलिक घटनाएं घटी कि जिसकी वजह से सब चीजें वाइप आउट हो गई। और करीब 12,000 साल पहले 12,000 ईयर्स अगो, अगर हम 12,000 ईयर्स बैक बात करें तो आदमी आया, मतलब हम आए इस धरती पर। और फिर जब हम आए तो हमने आकर धरती पर क्या करना शुरू किया, पहले नेचर में रहे, फिर नेचर को ही एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, पॉपुलेशन बना ली। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई कि धरती पे पैर रखने को जगह नहीं है। तो इस तरह की जो घटनाएं घटती चली गई, उसे अब हम ये नहीं समझ पा रहे कि पहले हम कहाँ थे। बट अगर हम एंटार्क्टिका विजिट करते हैं तो वहां पर क्या है, वहां सिर्फ और सिर्फ आइस है, नो ह्यूमन सेटलमेंट्स, नो ट्रीज, नो फ्लोरा एंड फोना, नो वेजिटेशन, मतलब ऐसा कुछ भी वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस ही ऐसी है, वहां तो बर्फ ही बर्फ है, कैसे कोई रह पाएगा। इसी वजह से नहीं जा पाए, अदरवाइज हम वहां भी पहुंच गए होते। जब आदमी चांद पर चला गया तो ऑब्वियसली वहां भी चला जाता, लेकिन इम्पॉसिबल है, दैट्स वाई नहीं जा पा रहे हैं। तो जो ऑथरस है, जो तिशानी दोषी है, वो ये कहती हैं कि ये जो एंटार्क्टिका है, दिस इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट। व्हाट आई एम सेइंग, इट इज द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा, 3rd डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, बिल्कुल सूखा है, एंड विंडिएस्ट, बहुत तेज तेज हवाएं चलती है वहां पे। ऐसा ये क्या है, ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है इन द होल वर्ल्ड। और यहाँ पर क्या है, जो ग्लेशियर्स है बड़े बड़े, वहां जो सी है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें एक फाइटोप्लैंक्टन्स नाम के वन सेल्ड एक समुद्री जीव है। जैसे वन सेल्ड आपने अमीबा सुना होगा, जैसे पूछते थे अमीबा ड्रॉ कर दो, फट से कैसी भी शेप में ड्रॉ कर दो, इट्स वेरी इजी, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल होता है उसमें। तो ऐसे ही फाइटोप्लैंक्टन्स है, और वो सिंथेसिस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और उससे क्या होता है, फिर ये पूरा जो सब चीजें सेटल है वो सब ठीक चल रहा है। बट क्या है कि अब ओजोन डिप्लीशन की वजह से उनको वो सनलाइट नहीं मिलेगी, उनको वो चीज नहीं मिलेगी जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो उससे क्या हो रहा है, वहां भी ग्लेशियर्स मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। मीन्स क्लाइमेटिक चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज से ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, और उससे फिर जो हमारी लाइफ है वो क्या होती जा रही है, वो वर्स होती जा रही है, और धीरे धीरे वर्स्ट भी हो जाएगी। तो ओथरस कहती है कि यही एक टाइम है जब हम देखें कि हम कहाँ से आए हैं, फ्रॉम वेयर वी हैव कम एंड फ्रॉम वेयर वी कुड बी हेडिंग इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, हम कहाँ आगे जा रहे हैं आने वाले सालों में। तो ये अगर बच्चे घूमने जाते हैं तो उनको पता चलेगा कि कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे अब डिप्लीशन होगा। तो ये कहती है कि तिशानी दोषी सेज दैट अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज अ जायंट सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड गोंडवाना। क्या नाम था? गोंडवाना कॉन्टिनेंट का। एंड द स्टडी ऑफ एंटार्क्टिका ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये चीजें हमें पता चलती हैं। देयर आर नो ट्रीज, देखिए दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कि देयर आर नो ट्रीज एंड नो ह्यूमन सेटलमेंट्स, ना तो वहां कोई रहता है ना वहां पर कोई ट्रीज है। एंड एंटार्क्टिका पहुंचने में कितना टाइम लगा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कि दे क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स। जैसे मैंने बताया कि अपने इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, उन्होंने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट्स को उन्होंने क्रॉस किया, एंड 3 ओशियंस को उन्होंने क्रॉस किया वहां पहुंचने में, और कितने सारे बायोस्फीयर्स को, इकोसिस्टम्स को उन्होंने क्रॉस किया। दे ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स। कितना घंटा उन्होंने यात्रा की? 100 घंटे। 100 घंटे, आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन एंड शिप, इन 3 मीडियम से इन्होंने यात्रा की है। तो ये जो स्टोरी है, ये जो ट्रैवलोग इनफैक्ट है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेसन से कुछ लाइंस उठाकर आप क्लाइमेट चेंज पर एक बहुत अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं एंड आप इसको लेसन को पूरा पढ़ेंगे तो आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी पता चल पाएगा। स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वन इज वैसल। जो रशियन वैसल में वो लोग गए, वैसल मीन्स पोर्ट, जलयान या बर्तन को भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन आइसोलेशन। आइसोलेशन होता है अलग होने की स्थिति, अलग होना। नेक्स्ट इज एमलगमेट। एमलगमेट क्या बोलेंगे इसको? एमलगमेट, एकीकृत करना, यूनिफाइड करना। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता है विकास, इवॉल्व होना, ग्रेजुअली विकास, विकसित होना। एक्सटिंक्शन, विलुप्त होना, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट वन फ्लोरा, वनस्पति को बोलते हैं, लाइक फ्लावर से हम याद कर सकते हैं। फोना, जीव, जीव जंतु जो होते हैं उनको फोना बोलते हैं। एवलांच, एवलांच होता है हिमस्खलन। जैसे जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों पे जैसे हिमस्खलन हो जाता है तो जो रास्ते होते हैं वो रुक जाते हैं, बीच में बर्फ गिर जाती है ऊपर से आके, तो उसको बोलते हैं हिमस्खलन। नेक्स्ट वन एमर्जन। एमर्जन, एमर्जन होता है विसर्जन। नेक्स्ट वन रकस, हंगामा करना, रकस करना। रिपरकशन, रिपरकशन, प्रतिघात। नेक्स्ट वन एपिफेनी, घोषणा करना। डायनासोर, डायनासोर इज द नेम ऑफ, आपको पता है बहुत बड़ा जो एक जायंट लाइक था एनिमल। मैमथ, मैमथ के दो मीनिंग होते हैं, विशाल भी हो सकता है एंड मैमथ एक प्राचीन हाथी जो पुराने टाइम में होता था, अब नहीं प्रिवेल करता है, एक्सटिंक्ट हो चुका है वो। एंड दिस इज मैमथ। तो दिस इज मैमथ, विशाल या हाथी भी कह सकते हैं, पुराने समय में होते थे, जब आइस एज होती थी तब होते थे, बहुत बड़े बड़े उनके दांत होते थे, तो मैमथ। ये जो लेसन है आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो तिशानी दोषी हैं वो स्टूडेंट्स और आइस प्रोग्राम के तहत हाई स्कूल के बच्चों को लेकर जाती हैं एंटार्क्टिका। एंड एंटार्क्टिका इज अ प्लेस वेयर देयर इज नो वेजिटेशन, नो ट्रीज, नो फ्लोरा, नो फोना, नो ह्यूमन सेटलमेंट्स, मीन्स देयर इज नथिंग, ओनली आइस, सिर्फ वहां पर आइस है। तो वहां जाके पता चलता है जब वो वहां चलती हैं, 1 मीटर थिक आइस शीट पर जब वो चलते हैं तो उन्हें एक अलग ही चीज ऐसे लगता है जैसे व्हाइट शीट पर दे आर वॉकिंग। एंड नीचे क्या है? नीचे पानी है, सॉल्ट है, सॉल्टी वाटर है, समुद्र है, बड़ी बड़ी वेल्स है, बट ऊपर वो चल रही है। तो दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये जो चीज है ये बच्चों को सिखाती है कि कैसे हमने हमारी जो धरती है वो कैसे इवॉल्व हुई और कैसे अब धीरे धीरे वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है एंड कैसे हमने उसको प्रोटेक्ट करना है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।